कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द STWP। आप लोगों की कक्षा 10वीं के पेपर की डेट जो है वो बहुत पास आ रही है ना। और आप लोगों के मन में भी कई चिंताएं हैं कि हम क्या करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, है ना। कहीं से हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए तो वो भी चिंता आपकी मध्य प्रदेश सरकार ने क्या कर दी है, दूर। मध्य प्रदेश सरकार ने आप लोगों के लिए, कक्षा 10वीं वालों के लिए मॉडल पेपर जारी किया है। उसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं। उनमें से शायद आपको बहुत से क्वेश्चंस उसमें से भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या करेंगे, मॉडल पेपर जो मध्य प्रदेश सरकार ने जारी किया है उसके प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। देखते हैं, बने रहिएगा STWP के साथ। हमारा जो पहला प्रश्न पूछा गया है मॉडल पेपर में वो है, सही जोड़ियां मिलाइए। हमें स्तंभ आ दिया गया है, स्तंभ बा, हमें क्या करना है, सही जोड़ियां मिलाना। पहला दिया गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, वन। तो पहले का क्या हो जाएगा, डी वाला, वन। ठीक है। फिर क्या दिया गया है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ये किसकी वैल्यू होती है, टेन स्क्वायर थीटा की। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा, ई नंबर का दूसरे के लिए। तीसरा है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये किसके बराबर होता है हमारा, टेन थीटा। तो ये नंबर का हो जाएगा हमारा किसके लिए, तीसरे के लिए। अब क्या है, टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होती है, एक बटा रूट थ्री, यानी एफ वाला हो जाएगा रूट थ्री। कॉसेक 45 डिग्री, कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू होती है रूट टू। ये क्या हो गया हमारा फिफ्थ के लिए। कॉट थीटा, अब इसमें बोला गया है कॉट थीटा, कॉट थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, वन अपॉन टेन थीटा के, यानी सिक्स का आंसर हो गया हमारा, आई जो है वो सिक्स का आंसर है, ठीक है। अब बोला गया कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन, ये किसके बराबर होता है, ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। ये इसका आंसर हो गया। अब बोला गया है हमसे साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, रूट थ्री बाई टू। तो ये हमारा आठवीं का आंसर क्या है, सी वाला। बचा क्या हमारा, cos थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, वन अपॉन सेक थीटा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सही जोड़ियां मिला सकते हैं, ठीक है। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ देखते हैं। हमारे सामने प्रश्न है, यदि समकोण त्रिभुज ABC है, कौन सी समकोण है, कौन सी, इसमें क्या बता दिया पहले से ही, समकोण है। और साइन ए बराबर क्या दिया गया, 3/4 है। तो cos ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें साइन ए की वैल्यू दे दी गई है, cos ए और tan ए हमें निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या देख लेंगे, हम इस शुरुआत कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। क्या दिया गया, समकोण त्रिभुज ABC। और क्या बोल दिया गया, कोण C कैसा है, समकोण, ठीक है। अब इस तरीके से हमने समकोण त्रिभुज बना लिया और उसको नाम दे दिया AB और C, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया, साइन ए बराबर 3/4, ए हमारा, हमने सपोज इसको क्या मान लिया, थीटा है, ठीक है। साइन ए बोला गया, इसी को देखते हुए हमें वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। हमें बोला गया साइन ए बराबर 3/4। हम जानते हैं साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण बराबर 3/4, ठीक है। ये ए बोला गया, इसी को देखते हुए हम सारी वैल्यूज लिखेंगे। ए के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और ये क्या हो जाएगी, आधार। और ये हमेशा समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, ठीक है। हमें वैल्यू किस किस की हमें मान दिया गया है, लंब का मान क्या दिया गया है, 3, और कर्ण का मान दिया गया है यहाँ पे 4। अब हमें क्या करना है, हमें आधार नहीं दिया गया है और हमें निकालना है आधार। तो किसका उपयोग करेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय का। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, ABC नहीं, हमें समकोण ACB में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। कर्ण क्या दिया गया हमें, AB का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब हमारा क्या है
AC का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, लंब है हमारा BC का स्क्वायर और आधार क्या है AC का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण की वैल्यू हमें क्या दी गई है 4 यानी 4 का स्क्वायर। ठीक है, लंब की वैल्यू हमें क्या दी गई है 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार हमें निकालना है तो AC का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस AC का स्क्वायर, ये हो गया। अब 16 माइनस 9 इक्वल्स टू AC का स्क्वायर, यही होगा। अब क्या होगा, AC स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 9 करेंगे तो क्या आता है 7, और अब हम क्या ले लेंगे वर्गमूल, तो क्या बचेगा √7, यानी आधार की वैल्यू हमारी क्या आ चुकी है √7। क्लियर है सबको ये चीज। अब हमें कुछ नहीं करना है, cos A और tan A की वैल्यूज को निकालना है। ठीक है, हम लिखेंगे अतः cos A, cos A बराबर क्या हो जाएगा हमारा आधार बटा कर्ण। आधार क्या है हमारा AC और कर्ण क्या है AB। ठीक है, तो cos A बराबर आधार AC है, AC की वैल्यू क्या है मान √7 और कर्ण का मान क्या है 4। ठीक है, इस तरीके से क्या निकाल लिया हमने cos A, और क्या बोला गया tan A। tan A क्या होता है लंब बटा आधार, यही भी होता है लंब यानी BC और आधार यानी AC। ठीक है, तो tan A बराबर क्या आ जाएगा हमारा 3/7। इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया cos A और tan A की वैल्यू। हम देखते हैं हमारे अगले प्रश्न क्या बोला गया है। यदि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, इसमें क्या बोला गया B को समकोण, यदि tan थीटा बराबर 5/12 तो sec थीटा और cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। हम फिर से क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज बना लेंगे। क्या बोला गया इसमें कोण B क्या है समकोण है। ठीक है, ए और सी मान लिया, इसको हमने थीटा, ए को मैंने कोण ए को क्या मान लिया कोण ए बराबर कोण थीटा। इस तरीके से हमने मान लिया माना। ठीक है, अब हमें क्या दिया गया है, हम लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है tan थीटा बराबर 5/12। हम जानते हैं क्या होता है tan थीटा लंब बटा आधा, क्या दिया गया है बराबर 5/12, यानी लंब की वैल्यू क्या है हमारी 5 है ना, और आधार की वैल्यू 12। ये हमारा क्या है कर्ण है, इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है पहले फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे फिर से पाइथागोरस लगाएंगे। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस में से पाइथागोरस में क्या है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही है। कर्ण हमारा क्या है AC का स्क्वायर जो हमें निकालना है, लंब हमारा क्या है BC का स्क्वायर, आधार है AB का स्क्वायर। ठीक है, AC का स्क्वायर, BC की वैल्यू हमको क्या गिवन है 5, तो इसका स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू है 12, इसका भी स्क्वायर। क्लियर है। अब AC स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 25 प्लस 144 169, और AC बराबर वर्गमूल ले लेंगे 169 का, तो AC बराबर क्या आ गया 13, यानी कर्ण की वैल्यू हमारी क्या निकल आई 13। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है सेक थीटा और कॉट थीटा। हमने तीनों भुजाएं निकालनी है लंब आधार और कर्ण। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं, तो हम लिखेंगे अतः
सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर वो होता है कर्ण बटा आधार। यही कर्ण क्या है हमारा? AC और आधार क्या है? AB। तो सेक थीटा बराबर कर्ण की वैल्यू हमारी क्या है? 13 और आधार की वैल्यू क्या है? 12। इस तरीके से सेक थीटा निकल रहा है। और क्या निकालना है? कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है वो टेन थीटा का उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब। आधार क्या है? AB, लंब क्या है? 20। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो गया? AB क्या मान है? 12, BC का मान है 5। इस तरीके से है ना, इस तरीके से हमने क्या कर लिया? सेक थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। क्या दिया गया है? यदि tan a प्लस बी बराबर √3 एवं tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। है ना, क्या दिया गया हमें? tan a प्लस बी बराबर क्या है? √3। हम जानते हैं √3 क्या किसका मान होता है? जब tan 60 डिग्री होता है ना। tan कब होता है? 60 डिग्री। तो 10 से 10 तो यहाँ से एलिमिनेट यानी कैंसिल हो जाएगा। a प्लस बी बराबर क्या हो गया? 60 डिग्री। ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 1। अब क्या दिया गया है? अतः और क्या दिया गया है हमें? tan a माइनस बी बराबर 1/√। तो tan a माइनस बी 1/√3। tan में किसकी मान होता है? वो होता है tan 30 डिग्री। है ना, तो क्या हो जाएगा? a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये क्या बन गया? समीकरण नंबर 2। क्या करेंगे? समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस a माइनस बी बराबर 60 प्लस 30 डिग्री। बी से बी हट जाएगा तो a बराबर 90 डिग्री। a बराबर क्या हो गया? 90 घटा 2, तो ये बराबर 45 डिग्री। a का मान तो निकाल दिया। अब हम a का मान किसी भी समीकरण 1 या 2 में रख लेंगे तो हमें किसका मान मिल जाएगा? b का। तो हम लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक में रखेंगे तो क्या है? 45 डिग्री प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है, अब बी बराबर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, यानी बी बराबर हो गया हमारा 15 डिग्री। इस तरीके से ए का मान 45 डिग्री और बी का मान 15 डिग्री निकल आया। अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न की स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, हम इसका मान ज्ञात करना है। हमें कुछ विकल्प दिए गए हैं, वो क्या है? पहला है साइन 60 डिग्री, दूसरा है कॉस 60 डिग्री, तीसरा है टेन 60 डिग्री और चौथा क्या है? साइन 30 डिग्री। ठीक है, हमें उनका मान निकालना है और देखना है इन चार ऑप्शन में, चार विकल्पों में से कौन सा सही है। ठीक है, हम इसको हल करेंगे। क्या दिया गया है? दिया गया है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, tan 30 डिग्री का मान हम जानते हैं क्या होता है? 1/√3। ठीक है, 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर इस तरीके से होगा। 2 अपॉन ये क्या हो जाएगा? √3 और 1 प्लस 1/3। ठीक है, अब क्या होगा? 2/√3, 1 प्लस 1/3 को हम कह सकते हैं तो हम 3 और प्लस 1 तो 4, क्या हो जाएगा? 4/3। ठीक है, इस तरीके से बराबर 2/√3 ये 2 से कट जाएगा, ये 3 से क्या हो जाएगा? क्या आया? √3/2। अब हमें ऑप्शन क्या दिया गया है? विकल्प साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, साइन। हम जानते हैं साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2।
tan 60 डिग्री का मान √3, cos 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2। तो बचा क्या ऑप्शन ए sin 60 डिग्री बराबर किसके होता है √3/2, यानी ए नंबर का विकल्प हमारा सही है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। सिद्ध कीजिए √1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है बराबर सेक ए प्लस टेन है। हमें क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष को क्या बताना है, बराबर। या तो हम बायां पक्ष लेकर दायां पक्ष को बराबर बना दें, या दायां पक्ष को लेकर बायां पक्ष के बराबर ला दें। ठीक है, तो हम इसमें लेंगे बायां पक्ष बराबर क्या है √1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है। अब हम ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए क्या करते हैं, हम करते हैं हर का परिमेयकरण करने पर, क्या करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है, हम क्या करेंगे 1 प्लस साइन है का मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। क्लियर है। अब क्या होगा, √1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर, यहाँ क्या बनेगा 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, यही होगा। अब हम देखेंगे 1 प्लस साइन ए का ये होल स्क्वायर है। ठीक है, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इस तरीके का कुछ बन रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी और ए प्लस बी, यही होता है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, बराबर। हम जानते हैं, हमने देखा है, पढ़ा है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है ए, और कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो क्या हम इसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर? बिल्कुल। ठीक है, अब क्या हम इसके पूरे पे स्क्वायर लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी वर्ग दिया गया है। ठीक है, अब वर्ग से क्या हो जाएगा, वर्गमूल हट जाएगा। 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, इस तरीके से लिख देंगे, है ना। तो क्या बचेगा हमारी 1 अपॉन कॉस ए किसके बराबर होता है सेक ए, प्लस ये किसके बराबर होता है tan ए, ये हमारे किसके बराबर आ गया दायां पक्ष। हमने क्या कर लिया, इसको सिद्ध कर लिया। अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, वो क्या दिया गया है, मान ज्ञात कर। हमारे इस प्रश्न में दो प्रश्न शामिल है। क्या बोला गया है, साइन 30 डिग्री और इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, इसका हमें मान ज्ञात करना है। और दूसरा क्या दिया गया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, कैसे करेंगे, हम फर्स्ट डालेंगे दिया गया है, क्या गिवन है साइन 30 डिग्री cos 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री और cos 30 डिग्री। ठीक है, इसका हम क्या कर रहे हैं हल। साइन 30 डिग्री की हमें वैल्यू पता है, वो क्या होती है 1/2 गुणा cos 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो भी क्या होती है 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री की वैल्यू होता है √3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री की भी वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, 1/2 गुणा 1/2 क्या हो जाता है 1/4 प्लस √3 गुणा √3 क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पे 4, एलसीएम 4 आएगा 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा 4/4 यानी 1।
इसकी वैल्यू क्या निकल के आई हमारी 1। इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है।